हार लोगों की, जीत लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। कैंडिडेट अपना रोल निभाता है, कैंडिडेट की एक अपना विज़न होता है, वो लोगों के पास रखता है। फिर लोग उसको किस तरह सब्सक्राइब करते हैं, उसके विज़न को किस तरह उसको एंडोर्स करते हैं, किस तरह उसको अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। गालिबन आज की डेट में 1.25 लाख वोटर्स है, तो आबादी का तनासुब मेरे ख्याल में 1.5 लाख के आसपास होगा। तो इतने लोगों की नुमाइंदगी करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए जब आप उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो मेरे ख्याल में उसका कोई एंड नहीं है, उसके शोर का कोई एंड नहीं हो सकता है। मैं हैरान हो गया कि ये कौन सी सोच है कि आप इस वक्त ये कह रहे हो बजाय ये कहने के कि भाई आपने पहले क्या किया तो अब हम आपको वोट दें। आप एक यही वाहिद मौका होता है जिस वक्त एक सियासी लीडर को आप एक उस कटघरे में खड़ा कर सकते हो। हमारे से मुराद कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, हिंदू कम्युनिटी है। जब एक लीडर बनता है वो हिंदू का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है। जब वो डेवलपमेंट करता है वो एक एरिया में नहीं करता, उस एरिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, खास करके हमारे चिनाब रीजन में। लेकिन ऐसे जैसे लोग जब आप असेंबली में भेजेंगे तो फिर वो कहाँ की डेवलपमेंट करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और हमने ये सोचा कि शुरुआत जो है घर से की जाए। और जब घर से शुरुआत करने के लिए हम आए, घर से शुरुआत में भदरवा पहुंचे, भदरवा से बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बात की, लेकिन कुछ माहौल की सरगर्मी जो है वो कुछ अलग दिशा पर लेके जा रही है। और इस दिशा को सही दिशा में ले जाने के लिए हम आ गए सीधे साजिद मीर के पास। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा हमें वक्त दिया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। साजिद साहब, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है हम जीते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जीते हैं। अब जीता कौन है? क्या वो लोग जीते हैं जो वोट करेंगे या वो लोग हारे हैं जो वोट करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली जीत तो कैंडिडेट की नहीं होती, जीत तो लोगों की होती। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके लिए माज़ूर का हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आप आए। जीत तो लोगों की है, हार लोगों की, जीत लोगों की, इसमें कोई शक नहीं है। कैंडिडेट अपना रोल निभाता है, कैंडिडेट की एक अपना विज़न होता है, वो लोगों के पास रखता है। फिर लोग उसको किस तरह सब्सक्राइब करते हैं, उसके विज़न को किस तरह उसको एंडोर्स करते हैं, किस तरह उसको अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो भी होगा, जो भी जीतेगा, जो भी हारेगा, तो 8 अक्टूबर को वो सबके सामने आया होगा। तो हमारी तो नेक दुआएं हैं कि जो भी अच्छी दयानतदारी से लोगों के लिए मैदान में उतरे, अच्छी नीयत लेकर उतरे, वो सुरखरू हो, वो कामयाब हो। आपसे एक चीज़ ज़रूर जानेंगे और ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप सरपंच भी रहे हैं और बहुत अच्छे खासे तरीके से आप जीते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सरपंच और एमएलए के बीच का जो पड़ाव है, यानी कि सरपंच जब एक इलेक्शन लड़ता है वो सरपंच बनता है, एमएलए जब खड़ा होता है उसको बहुत सारे वोट्स चाहिए होते हैं, वो एमएलए बनता है, कुछ तो डिफ्रेंसिएशन होगा। क्या यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन एजुकेशन के हिसाब से होगा या उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से कि वो किस पॉलिसी से इलेक्शन को अंजाम देगा? देखिए, जब आप डिफरेंस की बात करते हैं एक ग्रास रूट लेवल पे एक पीआरआई मेंबर की, रिप्रेजेंटेटिव की, फिर आप एक लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इधर कोई दूसरी बात है ही नहीं। जब आप लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर तो एक लॉ मेकर होता है, तो उसकी जब आप क्वालिफिकेशन या उसके साथ क्या चीज़ें एट्रीब्यूट क्या हैं, उसके साथ वो किस किस्म का शऊर, क्या विजडम रखता है, वो तो अपने आप में ही मेरे ख्याल में जितना सोचा जाए उतना कम है। क्योंकि वो किसी एक पंचायत की या किसी एक मोहल्ले की या किसी एक वार्ड की रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी नहीं करता है, वो एक पूरे इलाके की, पूरी असेंबली की। आप देखें हमारे भदरवा असेंबली गालिबन आज की डेट में 1.25 लाख वोटर्स है,
तो आबादी का तनासुब मेरे ख्याल में 1.5 लाख के आसपास होगा। तो इतने लोगों की नुमाइंदगी करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए जब आप उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो मेरे ख्याल में उसका कोई एंड नहीं है, उसके शोर का कोई एंड नहीं हो सकता है, उसके विजडम का जो है कोई एंड नहीं हो सकता। तो इसमें अनडाउटली जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो तो बहुत ही एनलाइटेड हो, वो बहुत ही नॉलेजेबल हो और बहुत ही विजडमफुल हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। सेकुलरिज्म की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करती है और डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करें, कुछ सेकुलरिज्म की वीडियोस हमारे तक पहुंची जिसमें उन्होंने साफ साफ एक बात कही कि ये लड़ाई आतंकवाद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की है। अगर आप इस समय देखेंगे, क्या ये बात सही है कि आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं और वो वोट ले रहे हैं, आप शहीदों की बात कर रहे हैं तो वोट ले रहे हैं, आप मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हैं तो वोट ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वोट इन चीज़ों पर लेना चाहिए या अपने दम पर लेना चाहिए, जो आपका अपना सिनेरियो है, जो आप सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो लोग मुझे वोट करेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है बिल्कुल विच इज़ इनडिफरेंट फ्रॉम दिस। आप रिलीजियस सेंटिमेंट को लेके चले, आप इवन रीजनल को लेके चले, आप ये जो कम्युनल हार्मोनी को लेकर जो बात की जाती है इससे लेकर चलें, ये एक अलग ही मैदान है। लेकिन क्यों लोगों ने इसको इस तरह से रिलीजन को इसमें एनगल्फ किया है, क्यों इन चीज़ों को बीच में लाया जाता है, अपने आप में ये एक अलमिया है, ये एक ट्रेजेडी है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में इसकी मिसाल जो है आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा में देखने को मिली। मैं फिर से कहूँगा, वो गजे सिंह जैसे लोग जब ये बात करते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो भूल जाते हैं कि हम इलेक्शन की उस कैंपेन को रन करने के लिए या एक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं कितने, इसके असरात जो हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, हमारा जो सोशल सेटअप है, उस पर कितना पड़ा। हमें इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा कोई एक किस्म की कोई एक्सक्लूसिव कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पर सारे किस्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। लेकिन जब ऐसी जैसी बात होती है तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत दुखद है, और इस चीज़ को, इस बात को ऐसे जैसे लोगों को हर सतह पे जो है कंडम करना चाहिए, और ऐसे जैसे लोगों को इस पॉलिटिकल फ्रेम में विदाउट फर्दर डिले जो है इनको बाहर कर देना चाहिए। आप देखें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कितनी वायलेशन होती है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं, ऐसे लोगों के पास कुछ भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन दुखद ये है जो लोग ये कर सकते हैं, जिनको इतनी शक्कत है, वो इस चीज़ में नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज अगर हम ये करेंगे तो कल को शायद हमारा कोई बही खाता खोल के बैठ जाए, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो मुझे लगता है ये दुखद है। तो मैं फिर से कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं, या डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं, या जो हमारी इंतज़ामिया ऊपर बैठी है, उसका सीरियस व्यू ले, और ऐसे जैसे लोगों को जो है दे बी पुट बिहाइंड द बार एंड दे बी डेल्ट विद स्ट्रेंजेंट हैंड्स। 10 सालों के बाद इलेक्शंस की स्ट्रेटजी जम्मू कश्मीर में बनी, और भद्रवा की अगर हम बात करें तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी खड़े हैं, और एक फ्रंट निगलेक्ट किया है इन लोगों ने कि ये भद्रवा किसी खाते में ही नहीं है। आपको क्या लगता है, किस वजह से? देखिए आके भाई, ये भद्रवा को निगलेक्ट नहीं किया, ये इंटायर जम्मू रीजन को निगलेक्ट किया, और इन पर्टिकुलर जो है हमारे चनाब को निगलेक्ट किया गया है। मैं फिर से कहता हूँ कि जो अलायंस आपको कश्मीर में करना था वहाँ पर चल सकता था, ना भी करो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर अलायंस, एक सीरियस अलायंस की ज़रूरत थी। यहाँ पर ये फ्रेंडली अलायंस, ये जो टर्म नई वजूद में आई है, इसकी कोई जगह नहीं बनती, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। ये एक ऐसा खिलवाड़ है जिस खिलवाड़ को मेरे ख्याल में जो ये इलेक्शन रिज़ल्ट होगा, जो आउटकम होगा, उसके बाद जो है हम लोगों को समझ आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हम जब कोई स्टेप उठाते हैं हमें सीखना चाहिए। 2014 में क्या हुआ, लोगों को सीखना चाहिए था। जब आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, जब आप एक मुगालते में रहेंगे, जब आप अपनी ईगो को, अपनी हिर्स को, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, और मैंडेट को जो है एक अना का मसला बनाएंगे, तो फिर रिज़ल्ट अदर वे अराउंड होंगे। फिर वो ये चीज़ बताता है, इस चीज़ की अक्कासी करता है कि इन लोगों को, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप है या नेशनल लेवल पे लीडरशिप है या हमारे भद्रवा के अंदर जो लीडरशिप है, इनको लोगों की परवाह नहीं है। ये लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये हम लोगों को स्केपगोट्स बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद जो है बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ से गायब हो जाते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ ये नॉन सीरियसनेस है। ये चुनाव के साथ अगर हमारी जनरेशन ने जो सबसे बड़ा जुल्म देखा है वो ये वाला जुल्म देखा है जो आज की डेट में हमें दिखने को मिलता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के अंदर किया, ख्वाह वो भद्रवाह हो, डोडा हो या दीगर जगहें हो, कुछ चंद एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब ये है कि जितने भी लीडर्स खड़े हुए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हुए या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो अभी हाल ही में बड़े बड़े जुमले कह रहे हैं, हम ये करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, भले इसको अलग डिस्ट्रिक्ट देंगे, भद्रवाह को अलग डिस्ट्रिक्ट देंगे, इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में वही होगा, वहीं पे भद्रवाह होगा और वहीं पे भलेस होगा, और चिड़िया चुग गई खेत, वो जो खेत था वो वहाँ से कोई और ही लेके चला गया। आखिर भाई एक चीज़ है, क्या हमें जब हम किसी को वोट देते हैं पहले उसको उस पुराने का हिसाब लेना चाहिए या उसके पास नई कोई चीज़ें रखनी चाहिए? आज की डेट में अगर आप किसी को भी बोलोगे हमें हिलडिल, मैं बलेंस से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मैं हैरान हो गया कि ये कौन सी सोच है कि आप इस वक्त ये कह रहे हो बजाय ये कहने के कि भाई आपने पहले क्या किया तो अब हम आपको वोट दें। आप एक यही वाहिद मौका होता है जिस वक्त एक सियासी लीडर को आप एक उस कटघरे में खड़ा कर सकते हो कि उसको हमने वोट दिया था, जिताया था, उसने क्या किया, बजाय उसको उन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल बनाने के आप उसके पास नया एक चार्टर वो लेके जा रहे हो। तो यहाँ मैंने भद्रवाह की एक कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें भी कुछ डिमांड्स रखी गई। ये शऊर बताता है कि हमारे लोगों में शऊर कितना है, हमारा इंटेलेक्ट किस लेवल पे आ चुका है, हम कितनी सोच रख रहे हैं कि बजाय हम पहले का हिसाब किताब उनके साथ करें और नई लिस्ट दे रहे हैं। आप इस वक्त किसी को बोलोगे कि ताजमहल शिफ्ट भद्रवाह में कर दो या बोलोगे कि आप लाल किला जो है बलेंस में कर दो, कोई कैंडिडेट मना करेगा? वो कहेगा ठीक है जी हम बात करेंगे, हम दावा करते हैं हम ये करके देंगे। लेकिन उसके बाद क्या, वो उसके बाद जो जिम्मेवारी होगी वो आप लोग लेंगे जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें ये किया जाए फिर हम ये करेंगे। ये शऊर बताता है, ये हमारी समझ बताती है। बजाय जो किया उसमें अकाउंटेबल ठहराएं, जो करने जा रहे हैं उसके लिए उनको एक पेशरफ दें और उनको एक इजी गेटवे दे दें कि ठीक है जी ये लीजिए आप, तो आप इस पे बताइए अब कौन सी सेटिंग्स इन लोगों के साथ, इन लोगों की किस पार्टी के साथ हैं, ये किस पार्टी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ये कहकर कि आप बरसरे इक़्तिदार हो या किसी और को कह रहे हैं कि आप आने वाले हो इक़्तिदार में तो आप ये चीज़ें मान लो तो हमें मौका मिल जाएगा, हम आपके पीछे पीछे चढ़ेगा। यही वो लिंचपिन्स हैं जो हमारी सोसाइटी को गुमराह करते हैं और हमारे लोगों को बिलखुसूस गरीब आवाम को जो है अंधेरे में धकेलते हैं। पैसा वाला तो बेचारा अपना गुजारा कर लेता है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन एक दिहाड़ीदार, आप भले से लेके भद्रवाह तक देखिए, आप यहाँ पर दुकानों की हालत देखिए, हमारे पास बेचने वाला भी वही दुकानदार है और ख़रीदने वाला भी वही दुकानदार है, वही लोग खरीदेंगे भी, वही लोग बेचेंगे भी। यहाँ पर कोई बनी से लोगों ने ख़रीदने नहीं आना है। भद्रवाह एक कॉर्नर में है, यहाँ पर लोन चीज़ जो है आपको सर्वाइव करवा सकती थी वो आपका टूरिज़्म है। फिर हम कोई बिज़नेस इसकी बात करें तो ऐसा यहाँ पर चंद हो सकते हैं सरमायादार लोग हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी है जो सर्वाइव करते हैं और आगे भी चल रहे हैं, हमारी दुआएं उनके भी साथ हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास है क्या यहाँ पर, बजाय इस वक्त जो है गिरेबां से इनको पकड़ते, इस वक्त फिर से इनकी हामी भर रहे हैं और फिर से इनको कहा जा रहा है ठीक है जी हम ये इशारा देंगे, आप ये चीज़ मानिए ताकि हमें जो है हम आपको एक सेफ गेटवे दे दें और हम आपके साथ चल पड़े। ये दुखद है, ये सबसे बड़ा अलमिया है और मैं इस अलमिया को इस तरीके से भी जस्टिफाई करता हूँ कि आपके पास भद्रवाह में इतने अच्छे एबल्ड लोग हैं, बी इट इन हिंदू कम्युनिटी और बी इट इन मुस्लिम कम्युनिटी, उनको प्रोटेक्ट कर, उनको जो है उनके साथ चलने के, उनको मजबूत करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे आदमी को दोबारा से लेजिस्लेशन करने के लिए भेज रहे हो जिसको कोई समझ ही नहीं है, जिसका उस लेवल का इंटेलेक्ट ही नहीं है, वो शऊर ही नहीं है, वो विजडम ही नहीं है। तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? साजिद साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि जब आपने डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे थे, आप बहुत कम वोटों से हारे हैं, हार और जीत है, या तो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन लोगों के बीच में ये रोष था कि साजिद मीर को चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन लड़ते, हम उनके साथ थे। क्योंकि डीडीसी के इलेक्शन में हमने देखा ना आपने हिंदू देखा ना आपने मुसलमान देखा, आपने सेकुलर राजनीति की, आपने सब लोगों को अपने साथ चलाया। हमें वो बात भी मालूम है कि शिव टेम्पल में मूर्ति की स्थापना के लिए आप ही के कंधों पर, हिंदू और मुसलमानों के कंधों पर वो मूर्ति को वहां पे स्थापित किया गया, जिसकी खबर द वायर ने छापी, ये भी हमें मालूम है। लेकिन आप क्यों नहीं उठे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब बाकी लोग मैदान में उतरे थे?
देखिए मैं जब अपनी इनफरादी बात करता हूँ, हमारे ख़ानदान में न कोई सियासतदान है, न कोई सियासी इसमें रहा है। हम बड़े सिंपल लोग हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं। हम बस जैसे हम बहुत हमारा कोई वैसा सरमायादारी सिस्टम नहीं है, कोई वैसा सरमाया नहीं कि हम उठ के ये चीज़ें करें। अगर होता भी तो शायद ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मुझे एक चीज़ बताएं आप, इस वक्त 2014 से यही से भी जस्टिफाई करता हूँ कि आपके पास भद्रवा में इतने अच्छे एबल्ड लोग हैं, बी इट इन हिंदू कम्युनिटी और बी इट इन मुस्लिम कम्युनिटी, उनको प्रोटेक्ट कर, उनको जो है उनके साथ चलने के, उनको मजबूत करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे आदमी को दोबारा से लेजिस्लेशन करने के लिए भेज रहे हो जिसको कोई समझ ही नहीं है, जिसका उस लेवल का इंटेलेक्ट ही नहीं है, वो शऊर ही नहीं है, वो विजडम ही नहीं है। तो इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। साजिद साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि जब आपने डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे थे, आप बहुत कम वोटों से हारे हैं। हार और जीत है, या तो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन लोगों के बीच में ये रोष था कि साजिद मीर को चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंट एमएलए का इलेक्शन लड़ते, हम उनके साथ थे। क्योंकि डीडीसी के इलेक्शन में हमने देखा, ना आपने हिंदू देखा ना आपने मुसलमान देखा, आपने सेकुलर राजनीति की, आपने सब लोगों को अपने साथ चलाया। हमें वो बात भी मालूम है कि शिव टेम्पल में मूर्ति की स्थापना के लिए आप ही के कंधों पर, हिंदू और मुसलमानों के कंधों पर वो मूर्ति को वहां पे स्थापित किया गया, जिसकी खबर द वायर ने छापी, ये भी हमें मालूम है। लेकिन आप क्यों नहीं उठे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब बाकी लोग मैदान में उतरे थे? देखिए मैं जब अपनी इनफरादी बात करता हूँ, हमारे ख़ानदान में न कोई सियासतदान है, न कोई सियासी इसमें रहा है। हम बड़े सिंपल लोग हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं। हम बस जैसे हम बहुत हमारा कोई वैसा सरमायादारी सिस्टम नहीं है, कोई वैसा सरमाया नहीं कि हम उठ के ये चीज़ें करें। अगर होता भी तो शायद ज़मीर इजाज़त नहीं देता। मुझे एक चीज़ बताएं आप, इस वक्त 2014 से यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें कह रही हैं कि हमें अलायंस में लड़ना है और हमें भद्रवा को एक रिफाइंड, एक एबल पॉलिटिशियन देना है, जो असेंबली में जाए, जो यहाँ पर आए, बजाय लेन ड्रेन के, सीडीएफ के, हम उसके पास कोई डिमांड्स ऐसी रखें बच्चों की एजुकेशन को लेके, हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। आप डॉक्टर्स की हालत देखें यहाँ पर, हम कोई ऐसी चीज़ें रखें जिससे हमारा सोशल सेटअप ऊपर उठे, जिससे हमारा यहाँ पर जो लोगों का माइंडसेट जो है, जो हम चाहते थे, जिसको मिनी केरला जम्मू कश्मीर को कहा, हमारे भद्रवा को कहा जाता था, हम उस तर्ज पे चीज़ें करवाते। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास लोग ऐसे हैं कि जिनको हम कुछ भी कहें उनके सर के ऊपर से जाना है। मैं आज गुरेज नहीं करूँगा कि आज आप अपने एमएलए को देखेंगे, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। अगर आप आपने उनके कई स्टेटमेंट सुने होंगे, बिल्कुल, जो शख्स टनल को टंडल कहेगा, जो शख्स, मैं उनकी इल्मियत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, इतना तो विजडम रखना चाहिए। आप एक इलाके की 1.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसको चुनने जा रहे हैं? मेरी उनके साथ बहुत हमदर्दी है, वो ज़मीन पर रहते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ कोई और नहीं था? अब 5 साल दे दिए थे, अब किसी और को देते। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत थी। भद्रवा भलेसा के अंदर चेंज कर लेते, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू ही सही, लेकिन कोई एक वेल टू डू, कोई एक ऐसा पर्सन होता, एक ऐसा आदमी होता जो कम से कम जो है, जिससे हम उम्मीदें लगाते। ये सीडीएफ लेन ड्रेन से बाहर उठ के जो काम करता, जो हेल्थ के ऊपर काम करता, जो सोशल ये आपके एजुकेशन बच्चों की इस पे ऊपर काम करता, जो डेली वेजेस की बात रखता, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करता, जो एसपीओस की बात करता, जिसकी सुनी जाती, जिसके कहे में एक इम्पैक्ट रहता, तो हमारे पास ऐसी नुमाइंदगी फिर से आने वाली है। मेरे ख्याल से हम फिर से उसी अंधेरे में हमें वही अंधेरा जो है फिर से देखने को मिलेगा। तो फिर जब आप बात करते हैं मेरे इलेक्शन लड़ने की, मैं भी उसी रेस में गिना जाता जिस रेस में इस वक्त दूसरे लोग गिने जाते हैं। जितने लोग, चाहे कोई नौजवान साथी उठा है मेरा, या कोई मेरा दोस्त उठा है, या मेरे बुज़ुर्ग उठे हैं यहाँ पर, या कांग्रेस से उठे, हमारी सबके साथ दुआएं हैं। लेकिन आज
जो हमें दिख रहा है, जो लोगों में तजब्जुब है, जो लोगों में एक सेंस, जो लोगों को सेंस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 8 अक्टूबर को कोई ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आएगा जो हमें फिर 5 से 10 साल आगे जो है अंधेरे में धकेलेगा। तो मैं आज उठ के ये बात कहता हूँ कि कंसेंसस डेवलप करो, किसी एक कैंडिडेट को खड़ा करो। मैं बबांगे दोहल इन दोनों कैंडिडेट्स को जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ। मैं इनके आने वाली जनरेशन्स को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि इनकी वजह से, इनके बुजुर्गों की वजह से जो है 2024 के अंदर जो है भद्रवाह में ये हुआ था जब हमें मौका मिला था। हम कर सकते थे लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए 4-4 चमचों को अपने साथ रखकर जो है अपनी हिर्स, अपनी उसको उसकी ग्रेटिफिकेशन के लिए, उसको ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये फैसले करवाए गए। तो मैं आज इनको अकाउंटेबल ठहराता हूँ, आगे भी ठहराऊंगा। मैं ये नहीं चाहता था कि आज मैं इनका हिस्सा बनकर या मैं इलेक्शन लड़कर 2-4-5 वोट काट कर मैं भी उसी जुमरे में गिना जाता कल को जिस जुमरे में ये है, उसी तरह मुझे भी अकाउंटेबल बनाया जाता जिस तरह इनको बनाया जा रहा है। तो मैं इससे बाहर हूँ, मैं इनके साथ अलाइन नहीं हूँ। मेरी एक आवाज़ है कि आप जुड़ें, एक फ़ैसला लें। वोट हमने भी देना है। मैं अगर आज इनसे बाहर हूँ, ये बात करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वोट नहीं दूंगा। वोट मैं भी दूंगा, मुझे पता है मुझे वोट कहाँ देना है, लेकिन ये वोट देना मेरी मजबूरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पता है मुझे खड्डे में जाना, लेकिन मेरी मजबूरी, मुझे मेरे लीडरों ने, मुझे मेरे सियासतदान ने इस दहाने पे पहुंचाया है कि मुझे इकदाम उठाना पड़ रहा, अगरचे मैं इकदाम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैं इस इलेक्शन से बाहर रहा। अदरवाइज लड़ सकते थे। मैंने हज़ारों वोट लिए हैं, मैंने पंचायत में भी 700 वोट लिए हैं, मैंने हज़ारों वोट डीडीसी में लिए हैं। तो मैं लड़ सकता था, लेकिन किस लिए? इसलिए कि कल मुझे भी कहा जाएगा ये भी वही है जिसने इनके साथ मिलकर जो है इसी सब में शामिल हुआ, जिस सब में शामिल होकर ये हक की बात कर सकता था और इसने नहीं की, और इसने अपनी हिर्स के लिए, चंद पैसों के लिए या ज़बरदस्ती का नाम कमाने के लिए जो है इस रो में जंप किया जहाँ पर इसको नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मैं इस सिस्टम से बाहर निकला हूँ। मैं इस सिस्टम से इसलिए बाहर निकला हूँ कि मैं भद्रवाह के आवाम को ये बता सकूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे से मुराद कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, हिंदू कम्युनिटी है। जब एक लीडर बनता है वो हिंदू का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है। जब वो डेवलपमेंट करता है वो एक एरिया में नहीं करता, उस एरिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, खास करके हमारे चिनाब रीजन में। लेकिन ऐसे जैसे लोग जब आप असेंबली में भेजेंगे तो फिर वो मतलब नहीं कि मैं वोट नहीं दूंगा, वोट मैं भी दूंगा। मुझे पता है मुझे वोट कहाँ देना है, लेकिन ये वोट देना मेरी मजबूरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे पता है मुझे खड्डे में जाना, लेकिन मेरी मजबूरी, मुझे मेरे लीडरों ने, मुझे मेरे सियासतदान ने इस दहाने पे पहुंचाया है कि मुझे इकदाम उठाना पड़ रहा, अगरचे मैं इकदाम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए मैं इस इलेक्शन से बाहर रहा। अदरवाइज लड़ सकते थे। मैंने हज़ारों वोट लिए हैं, मैंने पंचायत में भी 700 वोट लिए हैं, मैंने हज़ारों वोट डीडीसी में लिए हैं। तो मैं लड़ सकता था, लेकिन किस लिए? इसलिए कि कल मुझे भी कहा जाएगा ये भी वही है जिसने इनके साथ मिलकर जो है इसी सब में शामिल हुआ, जिस सब में शामिल होकर ये हक की बात कर सकता था और इसने नहीं की, और इसने अपनी हिर्स के लिए, चंद पैसों के लिए या ज़बरदस्ती का नाम कमाने के लिए जो है इस रो में जंप किया जहाँ पर इसको नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मैं इस सिस्टम से बाहर निकला हूँ। मैं इस सिस्टम से इसलिए बाहर निकला हूँ कि मैं भद्रवाह के आवाम को ये बता सकूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे से मुराद कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, हिंदू कम्युनिटी है। जब एक लीडर बनता है वो हिंदू का भी होता है, मुस्लिम का भी होता है। जब वो डेवलपमेंट करता है वो एक एरिया में नहीं करता, उस एरिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, खास करके हमारे चिनाब रीजन में। लेकिन ऐसे जैसे लोग जब आप असेंबली में भेजेंगे तो फिर वो कहाँ की डेवलपमेंट करेगा? 4 लोगों को CDF देगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। 2 लोगों की ट्रांसफर्स करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा यही था कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा ना बनूं। बाकी वोट मुझे देना है, वो मुझ पे जिम्मेवारी है, वो मुझ पे आईनी जिम्मेवारी है, मैं इससे इनहराफ नहीं कर सकता। लेकिन किसी को ये अबहम भी नहीं होना चाहिए कि ये सिस्टम जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खड़े हुए हैं, इनके लिए कोई केक वाक होने वाला है, वैसा होने वाला नहीं है। मेरे पास तमाम फिगर एंड फैक्ट है, मैं तमाम चीज़ों को देखता हूँ, मैंने सब देखा, मैं ज़मीन पे रहा हूँ। मैं पिछले 14 सालों के से इस भद्रवाह की ज़मीन पे खड़ा हूँ। मुझे सब पता है कहाँ पर कौन सा लीडर था, कहाँ पर कौन से लोग हैं, कहाँ पर क्या मेंटेलिटी चल रही है, किस लीडर को लेकर क्या चल रहा है।
लेकिन मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं जो है एक सिचुएशन देख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने लोगों को बता सकूँ कि सोच समझ कर फैसला करें, या इन लोगों को बावर करवाएं, इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि ये मजबूर हो जाएं कि नहीं, हमें किसी एक कैंडिडेट को चुनना है। जब आप लड़ते हैं, हारना तो है किसी ने, लेकिन जब एक कैपेसिटी से लड़ते हैं, जब आप एक दानिशमंदी से लड़ते हैं, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर लड़ते हैं, तो फिर चेंज आती है, फिर उस हार का भी मज़ा होता है। मैंने भी तो हारा है, मैं तो बेयर मिनिमम वोट से हारा हूँ। मैं, मुझे कोई मलाल नहीं है, शायद मुझ में नहीं थी उस वक्त उतनी कैपेसिटीज़, मुझे शायद नहीं था, मैं उतना अहल नहीं था, इसलिए मैं पीछे रह गया। बट यू आर सेटिस्फाइड कि हार और जीत तो है ही है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 100 वोटों से हो, लेकिन आप सेटिस्फाई हो कि मैंने जो किया अपने लोगों की खातिर आई एम किया। प्योरली कंटेंट, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कोई मलाल नहीं है, मेरा कॉन्शियस जो है बिल्कुल साफ है। मेरी दुआएं जो हैं इन कैंडिडेट्स के साथ हैं, ये उठें, ये जीतें, कोई ऐसा करिश्मा करें, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सच, जब आप सच बोलते हैं तो 100 लोगों के बीच में बुरा बन जाते हैं, लेकिन क्या बातें जो है आज साजिद साहब ने कही हैं, ये शायद उन कैंडिडेट्स को भी सुनना चाहिए जो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र से उठे हैं, और खसूसन हमारे बदरवा से। तो अब आपके कंधों पर फैसला